अस्सलामुअलैकुम, जी न्यूज़ के साथ मैं हूं जवेरिया अली। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार। हेडलाइंस आप मुलाहज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके से जाम बहक अफराद की तादाद 3 हो गई है। जाम बहक होने वालों में 6 साला बच्चा भी शामिल है, जबकि 24 जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। बम धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। धमाका खेज मवाद कार में नस्ब था और धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। सिक्योरिटी इदारों की पेशावराना सलाहियत के बाइस मुल्क में तवील अरसे तक कायम रहने वाला अमन मुल्क दुश्मन अनासिर को नागवार गुजरा। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में दहशत गर्दों ने बुज़दिलाना वार कर दिया। धमाके में 6 साला बच्चे समेत 3 अफराद जिंदगी से महरूम हो गए। 2 दर्जन से जायद अफराद जख्मी भी हुए। जिला अस्पताल में धमाके के 24 जख्मी लाए गए। जख्मियों में शामिल हामिला खातून और बच्ची को तशवीशनाक हालत के बाइस वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। धमाके से कई घरों को नुकसान पहुंचा। करीब खड़ी कार, रिक्शा और मोटरसाइकिलें भी तबाह हो गयी। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक बारूदी मवाद कार में नस्ब था और धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। धमाके में 15 से 20 किलो गैर मुल्की साख्ता धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। तहकीकाती इदारों ने रिपोर्ट IG पंजाब को पेश कर दी। GTV न्यूज ने मशकूक गाड़ी की भी खोज लगा ली। जराये के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल गाड़ी चोरी की निकली। काले रंग की टोयोटा करोला गाड़ी के असल मालिक का ताल्लुक हाफिजाबाद से है। हिरासत में लेने पर पता चला उसने गाड़ी 2 साल कबल फरोख्त की। गाड़ी के मालिक का कहना था कि गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले शख्स को गाड़ी फरोख्त की थी। IG पंजाब इनाम गनी का कहना है कि धमाकों में हमेशा बैरूनी हाथ मुलव्वस होते हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कयास आराइयां न करें तो बेहतर है। दहशतगर्दों का टारगेट पुलिस है। साबित करेंगे कि दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं। धमाके में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इस मुल्क में सबसे ज्यादा जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है उसमें जाहिर बात है बैरूनी हाथ होता है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा टारगेट हमें नजर आता है वो ये है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को वो टारगेट कर रहे हैं। हमारा जो लेटेस्ट थ्रेट अलर्ट था वो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए था। हम ये साबित करेंगे दुश्मनों ने जो हमें नुकसान पहुंचाया है, हम इस काबिल हैं कि हम उसका मुकाबला करें। जो जानी नुकसान हुआ है उसकी जाहिर बात है तलाफी नहीं हो सकती, लेकिन उनकी तलाफी एक सूरत में जरूर हो सकती है कि उनके जो मुलजिम है, जो मुजरिम है, वो पकड़े जाएं और कैफरे किरदार तक पहुंचे। लाहौर में दहशतगर्दी के वाक़े में 3 अफराद जाम बहक हो गए। जौहर टाउन E ब्लॉक धमाके की CTD तहकीकात कर रही है। जियो फेंसिंग समेत दीगर वसाइल से वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़मान की तलाश भी जारी है और अभी तक क्या तहकीकात हुई हैं, किस मरहले तक पहुंच चुकी हैं तहकीकात, ये जान लेते हैं वक़ार शौकत से। वक़ार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस अफसोसनाक वाक़या के बाद जो है वो हसासदारों की जानिब से सर्च ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है। E ब्लॉक जौहर टाउन में जो है वो एंटी राइट्स फोर्स तमाम जो है वो घरों में मौजूद तमाम अफराद की जो है वो लिस्टें तैयार करेंगे। उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जाएंगे, उनको जो है मुकम्मल तौर पर स्कैन किया जाएगा कि आया कि इनका ताल्लुक जो है वो किसी जो है वो दहशतगर्द तंजीम से तो नहीं। इस अफसोसनाक वाक़या में जो है वो अभी तक 3 अफराद जो है वो जाम बहक हुए हैं, जिनमें 5 साला अब्दुल हक भी शामिल है और बाकी जो मरीज़ हैं उनका इलाज जारी है। ये इसी हवाले से जो है वो पुलिस की जानिब से तहकीकाती रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें बारूदी मवाद का इंकशाफ किया गया और तमाम इंकशाफात के बाद तहकीकात को मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। CTD की जानिब से सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। इसी तरह जो है वो लाहौर के दाखिली रास्तों में भी जो है मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर दी गई है। ख़ास तौर पे यहाँ पर होने वाले जो है वाक़या के बाद जिस तरह से जो है वो तकरीबन 24 लोग जो है मुतासिर हुए और 3 अफराद जान की बाजी हारे, उसके साथ साथ जो है वो तकरीबन 7 घरों को नुकसान भी पहुंचा और 12 के करीब गाड़ियां भी जो है मुतासिर हुई। तमाम जो है वो जियो फेंसिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया है ताकि जो भी लोग वाक़या के दौरान यहाँ पर मौजूद थे उनकी कॉल्स को ट्रेस किया जाए और जो है वो जियो फेंसिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। जाए वक़्वा पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, तहकीकात कहाँ तक पहुँची है, वक़ार शौकत हमें तमाम तर डिटेल्स से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।
मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि वजीर तालीम बलूचिस्तान सरदार यार मोहम्मद रिंद ने वजारत से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के साथ चलने की कोशिश की मगर उनके रवैये में तब्दीली नहीं आई। तफसीलात के लिए बात करेंगे। ब्यूरो चीफ क्वेटा शाहनवाज बलोच में ज्वाइन कर चुके हैं। जी शाहनवाज। जी बिल्कुल, पीटीआई के पार्लिमानी लीडर और साबिक वजीर तालीम सरदार यार मोहम्मद रिंद ने अपनी वजारत से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने का ऐलान असेंबली फ्लोर में कर दिया है और उन्होंने कहा कि ऐसे ही यहाँ से जाऊंगा, डायरेक्ट गवर्नर को अपना इस्तीफा भेजूंगा। और इस दौरान सख्त लहजे में सरदार यार मोहम्मद रिंद ने बात की कि मेरे हल्के में न सिर्फ मुखालफिन को फंड दिए जा रहे बल्कि मुसल्ला गुंडों को जो है वहां पर अमन कमेटियां बनाकर जो है ना मुसल्ला किया गया है, जो हमारे लोगों को नुकसान पहुंच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझ समेत मेरे खानदान के किसी फर्द को भी नुकसान पहुंचा तो वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ मुकदमा। ठीक है, ब्यूरो चीफ क्वेटा शाहनवाज बलोच हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। तो काफी दिल बर्दाश्ता नजर आए और असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए सरदार यार मोहम्मद रिंद का क्या कहना था, नाज़रीन को सुनवाते हैं। इंशाल्लाह जैसे मैं यहाँ से निकलूंगा मैं अपना मिनिस्ट्री से रिजाइन इंशाल्लाह गवर्नर साहब को भिजवा दूंगा। जाम साहब, आपको अपनी काबीना, आपको ये हुकूमत मुबारक हो। हमें आपकी मिनिस्ट्रियों की जरूरत नहीं है। और लाहौर में मफाहिमत के बादशाह ने सियासी दावपेच खेलना शुरू कर दिया। पंजाब की एक और सियासी शख्सियत को अपने साथ मिला लिया है। साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंजूर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस हवाले से मजीद अपडेट जानेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ लाहौर शुएब अहमद से। शुएब, पंजाब की सियासी तब्दीलियों से मुतालिक आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में पीपल्स पार्टी को मुतहरिक करने के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया है। अहम सियासी शख्सियात से मुलाकात का सिलसिला जारी है। आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जो दरीना साथी थे पीपल्स पार्टी के, जो अहम रुकन होते थे किसी जमाने में, वो साबिक जो वजीर आला थे मंजूर अहमद भट्टू, उनसे मुलाकात किया। मंजूर भट्टू ने दोबारा जो पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इसके साथ साथ इस वक्त जो मफाहमत के बादशाह की जो मुलाकात है वो साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद मंजूर की रहायशगाह पर मुलाकात जारी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा को पार्टी को जनूबी पंजाब में मजबूत करने के लिए खुसूसी टास्क सौंपा गया और जराये के मुताबिक जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ये कहा कि जनूबी पंजाब में जो सियासी रहनुमा उनसे राब्ते की हदायत की गई है और जो दीगर जमातों के नाराज अरकान है उनसे भी राब्ते की हिदायत की गई है। इसके साथ साथ दोनों रहनुमा। बहुत शुक्रिया शोएब अपडेट करने के लिए। तो एक जानिब शरीक चेयरमैन पंजाब में मुलाकातों में मसरूफ है, तो उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार है। कहते हैं कि हुकूमत से दो हाथ करने के लिए हर किस्म का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि शहबाज शरीफ से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुतालिक बातचीत की है। जहाँ तक लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने का खबर है वो तो कश्मीर से लेके कराची तक, गवादर से क्वेटा से लेके पख्तूनख्वा तक और ऑफ कोर्स पंजाब, जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब में हमें बहुत से लोग राब्ते कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और हमारे दरवाजे खुले कि जो भी आदमी जहाँ से ताल्लुक़ रखे, जहाँ भी हो, अगर उन्होंने मेरा नाना के दौर में चाहिए भुट्टो का नारा लगाया, अगर मेरे वालदा का दौर में चाहिए भुट्टो का नारा लगाया, अगर मेरा वालिद के साथ काम किया है तो मैं उनके साथ काम करना चाह रहा हूँ और इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। अगर नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरा ना हो तो पहली परवाज से पाकिस्तान आ जाएंगे। लीगी नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि कौम की अमानत मोटरवे और हवाई अड्डे को गिरवी नहीं रखा जा सकता। हुकूमत को कोई इख्तियार नहीं, ये मंसूबे नवाज शरीफ ने शुरू किए। इमरान खान इन्हीं को गिरवी रखकर कर्जे ले रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होगा। इन कातिलों के हाथ में उनकी ज़िंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ़्लाइट से बुला। जब आप पाकिस्तान की तरक्की में एक ईंट का इजाफा नहीं कर सके तो आपको किसने ये हक दिया कि आप पाकिस्तान की मोटरवेज़ को, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को, जो कि कौम की अमानत है, पाकिस्तान के बड़े बड़े मंसूबों को आप गिरवी रखें। नवाज शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह
अपनी कौम के लिए इतने बड़े बड़े मंसूबे लगाए कि जिनको गिरवी रखकर आज आप कर्जे लेने की बात करें। पहले तो कौम को वो हिसाब चाहिए कि जो आपने कर्जों के बोझ के नीचे, तारीखी कर्जों के बोझ के नीचे कौम को दबा दिया है, पहले तो उसका हिसाब दें कि वो कर्जे आपने खर्च कहाँ किए हैं। या वो रिंग रोड का कोई हो उसको, या वो कोई आटा या चीनी माफिया का, उसको NRO देने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं सिर्फ इसलिए कि इनकी गिरती हुई हुकूमत बरकरार रहे। ये जो रिंग रोड के आपके सामने स्कैंडल आया है, रातों रात अपने जो मेंबर्स हैं, अपने जो पार्टी के अरकान हैं, ओहदेदार हैं, हुकूमत के ओहदेदार हैं, आप उनको रातों रात मुल्क से फरार करा देते हैं। जो बात इमरान खान साहब ने की है वो इन इटसेल्फ एक मुजरिमाना सोच की अक्कास है। नए पाकिस्तान के नाम पर बड़े बड़े दावे किए गए, रियासत का मजाक बना दिया गया, तनकीद जरूर करेंगे, धरना देकर हुकूमत नहीं गिराएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कौमी असम्बली में हुकूमत को निशाने पर ले लिया। कहा करप्शन की बात छोड़ दें, ये चूरन नहीं बिकने वाला, इदारों को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। नए पाकिस्तान के नाम पर ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाए गए, ऐसी ऐसी बातें की गई, गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटीज बन जाएंगे, वजीर आजम 2 मुलाजमों के साथ रहेगा। ये मैंने नहीं कहा, आपके दावे थे। आपने पाकिस्तान की रियासत का मजाक बना दिया। हम अपोज करेंगे आपको, क्रिटिसाइज करेंगे आपको, धरना दे के आप ये हुकूमत नहीं गिराएंगे। अब छोड़ देना करप्शन की, ये चूरन नहीं बिकने वाला। हमें पाकिस्तान के कौमी इदारों को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। आपकी हुकूमत का काम हो, मगर अगर आपकी हुकूमत ना काम हो तो रियासत को भी साथ नुकसान। कोई कौम माशी खुद मुख्तारी के बगैर, माशी खुद नासारी के बगैर आजादी हासिल नहीं कर सकती। वजीर आजम साहब का मैं जिक्र करूं तो मुझे डर लगता है वो नाराज हो जाते हैं। नाराज हो जाए तो आपको जेल जाना पड़ता है। गुज़िश्ता हुकूमतों में हुक्मरानों ने महंगे तरीन गैर मुल्की दौरे किए। कौमी असम्बली के इजलास में वजीर ममलिकत फारूक हबीब की माजी की हुकूमतों की माशी पॉलिसियों पर तनकीद। कहा आवाम पिछले हुक्मरानों का खर्चा आवाम उठा रहे हैं। 90 की दहाई नून लीग के लिए सुनहरी दौर था, फिर भी दोनों जमातें कर्जा लेने IMF के पास गईं। वो जो 90 की दहाई जो एक सुनहरी दौर की कहानी हमें सुनाई जाती है, वो पाकिस्तान के लिए सुनहरी दौर नहीं था। वो सुनहरी दौर जो था वो शरीफ खानदान के लिए सुनहरी दौर था। उस दौर में ना हमारे ऊपर, मुल्क के ऊपर इतने कर्जे थे, लेकिन इनकी अयाशियों और इनके लल्ले तलल्लों का जो खर्चा है वो पाकिस्तान का आम आदमी अदा कर रहा था। 72 से 73 से लेकर 8 बार पीपल्स पार्टी जो है वो IMF के पास गई है, 3 बार PMLN IMF के पास गई है। तो अगर IMF के पास जाने की जरूरत नहीं थी और इतना ही सुनहरा दौर था, इतने अच्छे हालात थे, कि आप IMF के पास ना जाते। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज्यादा असासजात केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की जमानत मंजूर हो गई। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ख्वाजा आसिफ की जमानत का फैसला सुनाया। ख्वाजा आसिफ को 29 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि ख्वाजा आसिफ ने दरख्वास्त जमानत 27 मार्च 2021 को दायर की थी। मकबूजा कश्मीर की हैसियत से मुतालिक तलब करदा इजलास मोदी को महंगा पड़ गया। ऐवान बाला ने भारत से मकबूजा कश्मीर पर नाजायज तसल्लुत के खात्मे का मुतालबा कर दिया। कश्मीर की आईनी हैसियत में तब्दीली फौरी वापस लेने और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के हक में मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद सेनेटर जरका तैमूर सहरवर्दी और सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की जानिब से जमा करवाई गई। करारदाद के मुताबिक हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में अक़लियत को अक्सरियत में बदलने की कोशिशें फौरी तर्क करें। अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर बाज़ाब्ता फतह का दावा कर दिया। दोहा में अफगान तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस ने तफसीलात जारी कर दी। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अफगान हुकूमत बहुत मुश्किल में है। मुमकिन है कि अमेरिका बमबारी करे या फिर एयर स्ट्राइक करेगा। एलामिया के मुताबिक तालिबान ने बड़ी तादाद में मुतादिद इजला, चेक पोस्टें और अहम मराकिज पर कब्जा कर लिया है। अफगान तालिबान की क़यादत ने अपनी फतह को अफगानों की फतह करार दिया है और तमाम पुलिस, मलेशिया और कारकुनों को अमारात इस्लामी अफगानिस्तान में शमूलियत की दावत भी दे डाली। दूसरी जानिब माहिर अफगान उमूर रहीमुल्ला यूसुफजई ने GTV न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका पर दबाव बढ़ रहा है। पेंटागन भी हालात को देख रहा है। मुमकिन है अमरीका अफगानिस्तान से फौज के इनखिला को आहिस्ता कर दे। अमरीका के ऊपर दबाव बढ़ रहा है और पेंटागन ने भी कहा है कि वो हालात को देख रहे हैं और
ये मुमकिन है कि अमेरिका मजीद अपनी फौज को जो उसका इनखला है उसको जरा आहिस्ता कर दे। तज्जियाकारों का कहना है कि अमेरिका अफगान हुकूमत को संभालना चाहेगा, मगर दोहा में अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हुई। अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान में काफी हद तक अमन कायम कर दिया था। तालिबान का जहाँ जहाँ कंट्रोल था वहाँ मंशियात को खत्म कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ISI हेडक्वार्टर्स पहुंचे, जहां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ISI हेडक्वार्टर्स में आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत वफाकी वुज़रा शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक अहम इजलास में वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी शरीक हुए। इजलास में अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अफगान अमन अमल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने मुल्की सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशावराना खदमात को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तुर्की का दौरा किया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ ने तुर्क वज़ीर दिफा और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी और इलाक़ाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान मफाहमती अमल में पेशरफ्त और बाहमी सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर ज़ेर गौर लाए गए। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन के लिए तुर्की और पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा कि तुर्की खित्ते का एक अहम मुस्लिम रुकन है। पाक तुर्क ताउन के खित्ते में अमन पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। तुर्क अस्करी क़यादत ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। अफगान मफाहमती अमल से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। तुर्क वज़ारत दिफा पहुंचने पर आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुल्क भर में एक बार फिर आटे का बहरान सर उठाने को तैयार है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कल से पाकिस्तान भर में आटे की सप्लाई बंद करने की धमकी दे दी। चीनी की किल्लत के बाद तब्दीली सरकार के लिए एक और चैलेंज। मुल्क भर में आटे की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। लाहौर में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कल से मुल्क भर में आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया। अगर इन 2 दिनों के बाद अंदर जब बजट पास हो रहा है ये क्लियर ना हुआ तो 30 तारीख से ऑनवर्ड्स फिर एक मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी आटे के बहरान ने दस्तक दे दी। आटे की कीमतों में 5 रुपए फी किलो तक इजाफे के इम्कान ने शहरियों को परेशान करके रख दिया। आवाम पहले से इतनी पिसी हुई है। आटे की जो थैली थी वो 200 रुपये से बढ़ते बढ़ते आज थैली जो है 20 किलो की तकरीबन 1200 की है। और स्टोर के ऊपर अगर आप आटा लेने जाओ सस्ता तो हुकूमत दे रही है, वहाँ पे आटा मिलता ही नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि अवाम का ख़ास ख्याल रखे। हम लोगों ने खुद वोट दिया इस हुकूमत को। दूसरी जानिब पेशावर के डीलर्स ने खैबर पख्तूनख्वा में आटा बहरान के खदशात को रद्द कर दिया। कहते हैं सूबे में आटा वाफिर मिकदार में मौजूद है। आटा हमारे KPK में वाफिर मिकदार में है और पंजाब से वाफिर मिकदार में आ रहा है। और आटे की कीमतें अगर बहसीत मजमूई देखें तो कम हुई हैं, क्योंकि आज से 2 माह पहले आटे की कीमत 1250 रुपये थी, अब ये कम होकर 1100 रुपये तक आ गई है जी। और इस वक्त हमारी मार्केट में ओपन रेट 1100 रुपये में बिक रहा है, स्पेशल पंजाब वाला। आटा डीलर्स का कहना है कि कीमतों में इजाफे की वजह से आटे में कमी हुई है, मगर बहरान का खदशा नहीं है। अगर मुल्क में आटा बहरान ने शिद्दत इख्तियार किया तो ये तब्दीली सरकार के लिए चैलेंज से कम न होगा। सदर्न गैस कंपनी ने कराची के सनती इलाकों की गैस बंदिश की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है कि गैस फील्ड की सालाना मरम्मत की जा रही है, जिसके बायस 200 MMCFD शॉर्टफॉल का सामना है, जिसे पूरा करने के लिए नॉन एक्सपोर्ट कैपेटिव पावर प्लांट्स की गैस बंद की गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग जारी है। गर्मी में बिजली न होने के बायस शहरी मजीद परेशान हैं। नाज़माबाद गोल मार्केट के करीब शहरियों ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने IBC नाज़माबाद का घेराव कर लिया और के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की तवील बंदिश जारी है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो हवाई जहाज कराची पहुंच गया। तैयारा काबुल से कराची पहुंचा। एंटोनो N 225 मारिया नामी जहाज 20 अप्रैल 2018 को पहली मर्तबा जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतरा था। 6 टर्बोफैन इंजन वाला ये अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा और भारी तैयारा है।
कराची पोर्ट ट्रस्ट ने बोट बेसिन जेटी खोल दी है। जेटी को अवामुन्नास और करीबी जजायर के रिहायशियों के लिए खोला गया है, जिसकी तामीर नौ के बाद बाबा भिट जजायर और मनोड़ा के रिहायशियों के लिए खोला गया है। पुरानी जेटी को कुछ अरसे कबल तामीर नौ के लिए बंद किया गया था। आलमी सकाफती वर्सा करार दी गई पेशावर की तहसील गोर गठरी का मगरबी दरवाज़ा का तामीराती काम मुकम्मल होने के बाद सयाहों के लिए खोल दिया गया है। जर्मनी के ताउन से दरवाजे को 2 सालों में अपनी असली हालत में बहाल कर दिया गया। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। पेशावर में तारीखी मकामात की बहाली का काम जारी। जर्मनी की ताउन से आलमी सकाफती वर्सा करार दी गई गोर गठरी की मगरबी दरवाज़ा पर तामीराती काम मुकम्मल कर लिया गया, जिसके बाद इसे सियाहों के लिए खोल दिया गया। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर काजिम नियाज ने इस मौके पर कहा कि पेशावर शहर की कई मुकामात बैनुल अक़वामी सियाहों के लिए तवज्जो का मरकज़ है। हमें इस पर फ़ख्र है कि हमारा ये शहर जो है इसमें बहुत सारी ऐसी अट्रैक्शंस हैं जो न सिर्फ लोकल टूरिस्ट के लिए बल्कि ये इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तहसील गोर गठरी कई अदवार अपने अंदर समोई हुई है। यहाँ मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा बेगम ने 1642 में एक सराय तामीर किया था। जब सिखों ने शहर पर कब्जा किया तो गवर्नर अबू तबेला ने इस इमारत को सदर मकाम में तब्दील कर दिया। 1857 से 1947 तक ये अंग्रेजों के कब्जे में रही। मगरबी दरवाजे का तामीराती काम 2 साल में मुकम्मल किया गया है, जिस पर 2 करोड़ रुपए की लागत आई है। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। और ईद गुरमा की आमद है और कराची के शहरियों ने कुर्बानी के लिए जानवर खरीदना भी शुरू कर दिए हैं। वहीं पर JDC ने भी ईद उल अज़हा के लिए मुख्तलिफ जानवर खरीदने शुरू कर दिए हैं, जहां लोगों की बड़ी तादाद जानवर देखने के लिए मौजूद है। इसी पर बात करेंगे वसीम हैदर से, जो कि वहां पर ही मौजूद हैं। वसीम, कौन कौन से जानवर है वहाँ? आज ही बिल्कुल देखिए, एशिया के ऊँटों की सबसे बड़ी कुर्बानी जो मुस्तहिकीन के लिए की जाती है वो JDC की जानिब से जो है वो इस साल भी की जाएगी। और मैं इस वक्त JDC ऑफिस के बाहर ही मौजूद हूँ, जहाँ पर मुख्तलिफ नौइयत के बहुत ही खूबसूरत और भारी जानवर जो है मौजूद हैं, जिसमें 2 कोहान वाले ऊँट भी हैं और पाकिस्तान का सबसे भारी बरकम भैंसा जो 80 मन का है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा मेरे अक़ब में मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये मुख्तलिफ किस्म के दुम्बे और जानवर भी मौजूद हैं यहाँ पर। बड़ी तादाद में जो है वो कुर्बानी के इन जानवरों को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारी कई लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि कुर्बानी के जानवर JDC हर दफ़ा जो है वो बेहतरीन किस्म के लाता है। लोग भी बड़े जो है वो दूर दूर से जो है वो शौक से देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा सूरजमुखी जैसी खूबसूरत गाय, बिल्कुल सफ़ेद गाय जिसकी आंखें लाल है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह के मुख्तलिफ जानवर JDC की जानिब से जो है वो खरीदने शुरू कर दिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए वसीम हैदर। वेलकम बैक। PSL 6 का फाइनल कल पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा है कि शाहिद खान अफरीदी को बहुत मिस कर रहे हैं, हार जीत छोड़कर सिर्फ चैंपियन की तरह खेलते हैं। मेरी कप्तानी क्या, मैं तो हर एक चीज को सिंपल रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से बड़े बड़े प्लेयर और कप्तान है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कोई बात नहीं, मगर रिजल्ट तो अल्लाह के हाथ में होता है, तो अल्लाह से मांगती है, अल्लाह पाक दे रहे अल्हम्दुलिल्लाह किया। क्योंकि आप अपने अगर आपके पास टीम में कोई 1-2 लेजेंड हो और आपके पास वो एक एंड मौके पे एंड टाइम पे वो आप मिस कर जाए तो आपको बहुत दुख होता है इस चीज का। एंड मौके पे हमारे पास नहीं है और उसको मिस कर रहा हूं मैं। और पेशावर ज़ल्मी की कप्तान वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हार जीत खेल का हिस्सा है, कोशिश करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें और फाइनल जीतें। बतौर कप्तान टीम का फाइनल में पहुंचना एजाज की बात है। फाइनल खेलना बड़े एजाज़ की बात है। द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम जिसने 3 फाइनल्स खेले हैं, सारे प्लेऑफ्स खेले हैं और इस दफ़ा इंशाल्लाह चौथा फाइनल खेलेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें और जीतें। बस दुआ यही है कि हम कोशिश करें कि अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। 2 मैचेस हार गए, हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे मोमेंटम जो है वो अपना लेके चलते हैं। और मेरा ख्याल है दिस वाज द बेस्ट टाइम जिधर हमने मोमेंटम गेन किया है। मेरी परफॉर्मेंसेज आप सबके सामने हैं। सिलेक्शन का जो भी क्राइटेरिया है ये सिलेक्टर्स पे डिपेंड करता है।
फास्ट बॉलर सुहेल तनवीर मुल्तान सुल्तान्स को टाइटल जितवाने के लिए पुरअज़्म हैं। जीटीवी के PSL प्रोग्राम में गुफ्तगू में कहा कि अबू धाबी में जब लीग का सिलसिला शुरू हुआ तो मुल्तान सुल्तान्स की पोजीशन देखकर कोई ये नहीं सोच रहा था कि हम फाइनल में जाएंगे। हार्डवर्क करके यहाँ तक पहुँचे हम। दूसरी टैग जब शुरू हुई अबू धाबी में तो पहले मैच से पहले जहाँ पे हम स्टैंड कर रहे थे तो नोबडी वाज रेटिंग अस हाई, तो क्रेडिट गोज टू टीम जिस तरीके से हमने कम बैक किया। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नथिंग चेंज, जिस तरीके की क्रिकेट हम खेलते आ रहे हैं कोशिश करेंगे कि वैसे ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए जी न्यूज़।